वहीं हरक सिंह के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि परिवार के किसी एक ही सदस्य को टिकट देंगे। बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है। प्रतियोगिता हो रही है मोदी के नाम हमारे अभी बहु के लिए टिकट नहीं चाहिए। बीजेपी में ऐसा होता नहीं कि परिवारवाद को बढ़ाओगे साथ काम होता है, मगर बहुत कम लोगों का बड़े लेवल के लोग। कोई बाइट का मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसी है। तो हरक सिंह के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि परिवार के किसी एक ही सदस्य को टिकट दिया जाएगा और बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है। तो ऐसे में ये फैसला बीजेपी की तरफ से हरक सिंह रावत को न सिर्फ उनके मंत्री पद से हटाया गया बल्कि 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। अब उनके कांग्रेस में जाने की जो आशंका है वो तेज हो गई है। देहरादून से श्रीनिवास पंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, यूं तो हम काफी दिनों से देख रहे थे कि हरक सिंह नाराज चल रहे थे। अक्सर उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो अवसरवाद की राजनीति करते हैं। अगर हम पिछले बार के चुनावों की बात करें तो उस दौरान भी हमने देखा कि वो कांग्रेस के साथ बागी हो गए, बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी में भी आकर उन्होंने यही चीज दोहराई। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा हरक सिंह रावत के मामले पर हम कुछ ही देर के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य पहुंच चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनको बाकायदा ज्वाइन करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 3 दिन पहले हमने एक खबर ब्रेक की थी जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ सरिता आर्य की मुलाकात हुई थी। हालांकि सरिता आर्य ने ये बात कांग्रेस भवन में भी कही थी, अगर उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। इस वक्त कितनी बड़ी खबर यही है कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस को काफी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कर रही है और कांग्रेस भवन से निकल करके भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंच चुका है। तो यही बताना चाहूंगा कि मदन कौशिक इस समय उनको सदस्यता दिलवा रहे हैं। यानी बड़ा झटका महिला पाल रही है, प्रदेश अध्यक्ष है और नगर पालिका अध्यक्ष 2012 में विधानसभा चुनाव उनका को विधायक मिले और आज ये कारवा बदल गया है। ये पहला कार्य बकायदा वहां से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अब इनको टिकट देगी या नहीं देगी की शर्त पर जाएगी। हालांकि अभी इनसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो मैं अभी देख पा रहा हूँ ये प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ सरिता आर्य मंच पर मौजूद है और कार्यक्रम के जरिए अब प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत की निकल कर आ रही है। जहां तक आपने हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के निष्कासित भी कर दिया है। हालांकि हरक सिंह रावत अभी कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, कितनी देर में जाएंगे, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाएंगे। और उससे पहले ये बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से है कि कांग्रेस को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त पड़ गया है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी खबर। श्रीनिवास बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सविता आर्य ने बीजेपी में शामिल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगी। तो बता दें आपको, सविता आर्य ने बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वो बीजेपी कार्यालय के बाहर दिखाई दी। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष जो कि लगातार ये बात कह रही थी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। और अब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जो प्रदेश महिला अध्यक्ष सविता आर्य वो बीजेपी पहुंची, कार्यालय पहुंची और वहां पर जाकर वो बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनको बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। देहरादून से श्रीनिवास पंत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, देखिए, हालांकि सविता आर्य ने पिछले दिनों में ही ये कह दिया था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि वो लगातार प्रेशर बना रही थी टिकट को लेकर, और उन्होंने ये कहा भी आखिर में कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी में चली जाएंगी। और कहीं
कहीं ना कहीं ये बात कह देने का मतलब ही यही है कि आप बीजेपी में जाने को लेकर लगातार कोई ना कोई काम कर रहे हैं और इसी वजह से आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और शायद बीजेपी भी इंतजार कर रही थी कि यहां पर एक बड़ा फैसला ये लिया जाएगा कि एक तरफ जहां पर हरक सिंह रावत को आउट किया और सविता आर्या को इन कर दिया। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से हरक सिंह रावत की विदाई भारतीय जनता पार्टी ने की है और अपने खाते से एक जो प्लेयर था उसको कम किया है, लेकिन नहीं उस प्लेयर को बढ़ा करके सरिता आर्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो कोरम फिर से पूरा कर दिया है। यानी ये लगातार जो धीरे बस्ती राजनीतिक तौर पर चल रही है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विकेट गिरता है, कांग्रेस उस विकेट को संभालने की कोशिश करती है, कांग्रेस का कोई विकेट गिरता है, भारतीय जनता पार्टी उसको संभालने का प्रयास करती है। अभी की जो ताजा स्थिति है, सरिता आर्य वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है, बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर। और इस समय क्योंकि हरक सिंह रावत की विदाई देर रात भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, 6 साल के लिए निष्कासन किया है, मंत्रालय से बर्खास्त किया गया है। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट है, जो सारी पटकथा है, ये काफी पहले लिखी जा चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, अभी देखिए ये शुरुआत है, सरिता आर्य आज आ गई है, हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में जाएंगे, उसके बाद क्योंकि इससे पहले भी 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, उनकी भी घर वापसी कराने के लिए बीजेपी लगातार जोर लगा रही है। अब होगा विधायकों के छोड़ने का पूरा काम जो होगा वो शुरू हो जाएगा। क्या अब हरक सिंह रावत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस में वापसी करेंगे? क्या कांग्रेस में एक बार अगर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट मिलता है तो क्या हरक सिंह रावत की तर्ज पर हरीश रावत अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को टिकट नहीं मांगेंगे, या फिर नेता प्रतिपक्ष अपने बेटे को टिकट नहीं मांगेंगे? तो ये बेटे को टिकट देने की जो परंपरा है ये कांग्रेस में शुरू हो जाएगी और कांग्रेस में शुरू होने के साथ ही इसकी मुखालफत हो जाएगी, यानी इसका विरोध बड़े पुरजोर तरीके से उठने लगेगा। लेकिन जहां तक तोड़ने और लाने और जोड़ने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने कल खंड खुद पर बैटिंग करते हुए आक्रामकता के साथ कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त किया हरक सिंह रावत को और आज कांग्रेस महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को ज्वाइन करा करके भारतीय जनता पार्टी ने 2 कदम आगे अपनी चाल चल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस को कि उनकी महिला प्रदेश अध्यक्ष सविता आर्य को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। जहां हमने देखा एक तरफ की हरक सिंह रावत को आउट किया गया, उनके कैबिनेट मंत्री के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सविता आर्य को बीजेपी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को चुनावों से पहले लगा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर